जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोग को भाग 3 के जो कुछ अनुच्छेद छोड़ करके रखे थे उन्हीं को आज हम पूरा करेंगे। पहले के क्लास में हम अनुच्छेद 11 से लेकर के 18 तक बता चुके हैं। 18 के बाद जितने भी अनुच्छेद हैं आज उसे हम पूरा करेंगे। भाग 3 में कुल अनुच्छेद 11 से 35 तक हैं, जिनमें से हमने 18 तक बता दिए थे। तो अभी के क्लास में हमने जितने भी बचे हैं अनुच्छेद सबको पूरा करेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा ताकि समझ में ना आए। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद। शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19 का एक क्या कहता है? पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक में सिर्फ इसी चीज के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 का एक क्या कहता है? ये कहना चाहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता है। मतलब ये सब चीज़ की हमें स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 ने। मतलब यदि कोई नेता अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो उनका हम झंडा लहरा सकते हैं। मतलब अच्छे काम कर रहे हैं तो झंडा लहरा सकते हैं और नहीं अच्छे काम कर रहे हैं तो उनका पुतला जला सकते हैं। ये सब की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 का 1 नंबर देता है। 2 नंबर क्या कहता है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। यदि आप कोई भी चीज़ का मीटिंग करना चाहते हैं तो बिना हथियार के व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। 3 नंबर संगठन बनने की स्वतंत्रता, एक जगह मिलकर रहने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। 4 नंबर बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। बिना किसी के कहे आप चारों ओर घूम सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब किसी का बेडरूम में आप घुस जाइए तो उसे लतिया देगा आपको, ये सब नहीं करना है। और चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, जैसे हम एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने जा सकते हैं। नंबर 5 है भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके आप बस सकते हैं। 5 नंबर कहता है। और 4 नंबर बिना रोक टोक घूमने की स्वतंत्रता। 6 नंबर क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार रह गया। जो भी पहले के ज़माने में संपत्ति में होता है, जायदाद, जमीन, जगह जितना भी है वो मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार इसको इसलिए बनाया गया कि ताकि सरकार को यदि मान ली किसी गांव से रेल की पटरी ले जाना है तो उसमें से बहुत सारे लोग का ज़मीन थोड़ा थोड़ा आता है और उस सभी लोग देना नहीं चाहता है, तो बहुत दिक्कत होता था जब मूल अधिकार था उनका। तो अब इस तरह का उलझना है, इसी के कारण इस अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के कॉम के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। 6 नंबर क्या कहता है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय का मतलब होता है किसी दूसरे देश से व्यापार आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्लियर हो गया। अब 20 देखिए क्या कहता है? इनमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। नंबर 1, एक गलती की एक सजा। यदि आप एक गलती की है तो उसका एक ही सजा मिलेगा। इन्हें कि अब एक ही दिन आप किसी व्यक्ति का पैर तोड़ दिए, किसी को जान से मार दिए, किसी का कपार फोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों को जो 3 ढंग से मारे हैं तीनों के सज़ा अलग अलग होगा, नहीं। एक गलती की एक सजा। गलती तो आप उसी टाइम किए थे तो इसीलिए एक ही सज़ा दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का सज़ा हो। दूसरा नंबर का आता है सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। और सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी जिस समय आपने गलती किए थे, न कि कानून जो चेंज हो गया या फिर पहले जो कानून था उसके आधार पर नहीं। नंबर 3, सजा के बाद कैदी का संरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद भी
सज़ा यदि मान ली कि किसी व्यक्ति को 5 साल जेल सुना दिया, तो जेल में उसको संरक्षण दिया जाएगा। ये नहीं कि मतलब खाना पीना नहीं दिया जाएगा शाम टाइम से, वो सब टाइम पे मिलेगा। नॉट अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती हैं तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। अनुच्छेद 20 कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति को कोर्ट या फिर न्यायालय अपराधी घोषित नहीं किया है तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। इसमें कहा है कि प्राण। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।